हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं हज के लिए गया। उस साल बहुत भारी भीड़ थी, लाखों लोग जमा थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे मालिक, क्या इन सबका हज कबूल हो गया है या किसी का रह गया है? रात को मैंने ख्वाब में देखा कि कहा जा रहा है, अल्लाह ताला ने सबका हज कबूल कर लिया है, क्योंकि वह बहुत ही करीम, गफूर और रहीम है। बल्कि यह भी फरमाया गया कि अगर कोई इंसान अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले और मुस्कुरा दे, तो मैं उसे भी हज का सवाब अता फरमा देता हूँ। फिर बताया गया कि सभी लोगों का हज कबूल हो गया है, सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम है मोहम्मद बिन हारून बल्खी। सुबह उठकर मैं उसे तलाश करने निकला। पहले खुरासान के हाजियों के खेमे में गया और पूछा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने कहा, वो तो बहुत ही नेक, इबादत गुजार, परहेजगार और आला दर्जे के इंसान हैं। मैंने कहा, मुझे ख्वाब में बताया गया है कि उनका हज कबूल नहीं हुआ। लोग हैरत से बोले, वो तो हर साल हज पर आते हैं, पूरी रात नफल नमाज पढ़ते हैं, पूरे दिन रोजे रखते हैं, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे चुके हैं। मैंने पूछा, वो इस वक्त कहाँ हैं? कहा, पहाड़ के पीछे अकेले बैठे जिक्रो इबादत में मसरूफ हैं। मैं वहां गया और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। मैंने पूछा, क्या आप मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं? उन्होंने कहा, क्या आप मालिक बिन दीनार हैं? मैं हैरान रह गया कि मैंने तो नाम नहीं बताया, फिर इन्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, हाँ, मैं ही हूं। वो बोले, जिस मकसद से आए हो बता दो। मैंने कहा, बस आपसे मिलने की तमन्ना थी। वो बोले, नहीं, असल बात बताओ। मैंने कहा, मुझे ख्वाब में बताया गया कि आपका हज कबूल नहीं हुआ। यह सुनते ही वह रोने लगे और बोले, मालिक, आप सच कह रहे हैं, मेरा हज हर साल रद्द कर दिया जाता है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, मैं 24 साल से हज पर आ रहा हूं। हर बार जब काबा के करीब जाता हूं तो एक आवाज आती है, दूर हो जा, तेरा हज कबूल नहीं। मैं हर साल इसी आवाज के साथ लौट आता हूं। मैंने पूछा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है? उन्होंने कहा, अगर मैंने सच बता दिया तो आप मुझसे नफरत करेंगे। मैंने कहा, नहीं, सच बताओ। उन्होंने बताया, मैं अपनी माँ का नाफरमान हूँ। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे माल, दौलत, जमीन, नौकर चाकर सब कुछ दिया था, मगर मैं गफलत में पड़ गया, शराब और बुरी जिंदगी में मशगूल हो गया। मेरी माँ बहुत ही नेक, नमाजी और रोजेदार खातून थी। एक बार रमजान के महीने में असर के वक़्त वो तंदूर पर रोटियां बना रही थी। मैं नशे में घर आया और बोला, मुझे रोटी दो। माँ ने कहा, कम से कम उन लोगों का लिहाज करो जो रोजे से हैं। मुझे ये बात इतनी बुरी लगी कि मैंने माँ को जोर से थप्पड़ मारा। वो गिरकर जलते हुए तंदूर में जा गिरी। लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। माँ पूरी रात जलती रही और मैं बेहोश पड़ा रहा। सुबह जब होश आया तो देखा कि बीवी कपड़े समेट रही है। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं एक माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मैंने पूछा, क्या माँ मर गई? वो बोली, हाँ, और उन्हें दफन भी कर दिया गया। मरने से पहले कह गई थी कि उसे मेरे जनाजे के पास मत आने देना। यह सुनकर मैंने उस हाथ को, जिससे माँ को थप्पड़ मारा था, कुल्हाड़ी से काट डाला। अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में दे दी। तब से दिन को रोजा और रात को इबादत में गुजारता हूँ। हर साल हज करता हूँ, मगर अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, तेरा कोई अमल कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने उसके चेहरे पर देखा, इबादत का नूर था
आंखों में आंसू थे। मैंने उसके जख्म पर हाथ रखा और कहा, तू वाकई नफरत के लायक है, तुझे माफ नहीं किया जाना चाहिए। और मैं वहां से चला आया। वो शख्स तड़पता रहा, रोता रहा। जब मैं सोया तो मुझे हजरत मोहम्मद की जियारत हुई। आपने फरमाया, मालिक, तूने उसे मायूस क्यों किया? अल्लाह की रहमत से क्यों ना उम्मीद किया? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो माँ का कातिल है, उसे कैसे माफी मिले? आपने फरमाया, उसे उसकी माँ की वजह से माफी मिलेगी। मैंने पूछा, कैसे? आपने फरमाया, कयामत के दिन उसकी माँ अल्लाह से अर्ज करेगी, ए अल्लाह, मेरे बेटे से पूछ कि उसने मुझे क्यों जलाया, मेरी क्या खता थी? अल्लाह फरमाएगा, इसे जहन्नम में ले जाओ। जब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो बार बार माँ की तरफ देखेगा और कहेगा, अम्मी, मुझे जला देंगे, मुझे तकलीफ होगी। दुनिया में जब दर्द होता था तो तेरा नाम लेता था, अब भी तेरा ही सहारा है, मुझे बचा लो। तब वो माँ जो तंदूर में जली थी अर्ज करेगी, या अल्लाह, मैंने इसे माफ किया, तू भी माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा, इसने तुझे जलाया, तू क्यों चाहती है कि यह न जले? माँ अर्ज करेगी, या अल्लाह, मैं माँ हूं ना, मेरी ममता बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाएगा, जा, मैंने भी इसे माफ कर दिया। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, सुबह मैं दौड़ता हुआ उस शख्स के पास गया और उसे ये खुशखबरी सुनाई। वो सुनकर खुशी से झूम उठा और कहने लगा, ए मालिक, मुझे बरसों से नींद नहीं आती थी, सुकून नहीं था, मगर आज दिल को राहत मिल गई। यह कहकर उस शख्स की रूह परवाज कर गई।